हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे वेबैक मशीन एक्सटेंशन को। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसकी यूटिलाइजेशन देखते हैं। सो स्क्रीन की तरफ हम लोग बेसिकली आ गए और हम डिस्कस करेंगे वेबैक मशीन को। वेबैक मशीन किसी भी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स अपने पास स्टोर कर लेती है एज एन आर्काइव, और आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके अगर उसके अंदर आप वेब एड्रेस देते हैं वेबैक मशीन को, तो आपको वो ऑल ईयर्स के और उसके अंदर जो उसने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे होते हैं आपको वो स्क्रीनशॉट्स दिखा देती है। आप अपनी वेबसाइट्स के अंदर बेशक आप एडवांस फीचर्स डेवलप कर रहे हो, कोई ना कोई नए डिज़ाइंस आप बना रहे हो, बट इवेंचुअली वो आपके स्क्रीनशॉट्स जिस तरह से लेके रख लेती है, तो आपको ओवरऑल आप आर्काइव्स में से जाके देख सकते हैं। और नॉट सिर्फ आपकी अपनी वेबसाइट, आप डिफरेंट वेबसाइट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो 2015-16 में किस तरह से थी, अब 2014 में उनका विजुअली तो आप उनके वेब एड्रेस से ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 28 में आपने देखना हो या 21 में आपने देखना हो तो वो किस तरह से दिखती थी, तो हम वही बेसिकली एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो हम गूगल पे चलते हैं और जाके हम लोग वेबैक मशीन को खोल लेते हैं। सो बहुत सिंपल फॉरवर्ड हम लोगों ने वेबैक मशीन लिखा है गूगल के ऊपर, और हमने फर्स्ट लिंक जो कि हमारे पास इंटरनल आर्काइव्स है, हमने इसको खोल लिया। सो एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक यूडेमी की वेबसाइट को ओवरऑल देख लेते हैं कि वो भी इस तरह किस तरह से विजुअली नज़र आ रही है। सो ऊपर एक बैनर है, अगेन लोगोस कुछ आ रहे हैं कंपनीज के साथ, और अगेन उनके कुछ कोर्सेज का सेक्शन है, और इसी तरह अगेन उनका एक प्रोडक्ट पेज भी हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी उन्होंने इंफॉर्मेशन के परस्पेक्टिव से स्पोक किया हुआ है, और उसके अंदर वीडियोस का काम किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कंटेंट का काम किया हुआ है। हम इसी वेबसाइट को देखेंगे एज एन आर्काइव के अंदर जो वेबैक मशीन के बाद पड़े हों। सो वेबैक मशीन के पास के काफ़ी स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं, तो हम अगेन देख लेते हैं 2015 का प्रॉबली। सो 9-10 ईयर्स पहले की बात है। सो हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखते हैं प्रॉबली ये वाला। सो जनवरी के अंदर हम लोगों ने सेकंड पे कुछ क्लिक किया है और हम देखते हैं कि वेबसाइट किस तरह से विजुअली अपेयर होती थी तब। तो अगेन काफ़ी हेल्पफुल टूल है जब इस तरह की चीज़ हो कि आपने अगर एक चीज़ पहले बना ली हुई है और आप ये देखना चाह रहे हो कि आपकी वेबसाइट्स पहले किस तरह से दिखती थी, या कोई सेक्शन ऐसा है जो आप भूल गए हैं ओवरऑल, या आपको याद नहीं है कि वो आपने कब बनाया था, किस तरह से बनाया था, तो आप इसके थ्रू देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसका प्रॉबली जनवरी 2 2015 का मैं इनका लेआउट देख रहा हूँ, जिस पे इन्होंने एक पीछे बैकग्राउंड लगाया हुआ है, योर प्लेस टू लर्न अ रियल वर्ल्ड स्किल्स ऑनलाइन। ये कुछ इस तरह से सर्च दे रहे हैं, और मोर देन 22,000 की लाइब्रेरी इनके पास थी कोर्सेज़ की, और तब मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेटर का काफ़ी अच्छा एक चल रहा था फ्रेमवर्क, उसके बारे में है। जावा HTML के कोर्सेज इस तरह से लर्न करते थे। नॉट सिर्फ ये, आप क्लिक करके फर्दर इनके पेजेस भी देख सकते हैं कि इन्होंने प्रोडक्ट पेज को किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ था। सो वेबैक मशीन आपको बेसिकली पास्ट में लेके चली जाती है, वेबसाइट्स के डिज़ाइंस आपको विजुअली शो करवाती है कि वो किस तरह से थे, और ये तमाम स्क्रीनशॉट्स टाइम टू टाइम लेके अपने पास रखती रहती है। सो जैसे कि आप ये देख सकते हैं इनका प्रोडक्ट पेज भी काफ़ी स्टिल इनका सेंटर लाइन था, इन्होंने काफ़ी डिफरेंट वेरिएशंस की हुई थी। एक जैसे कि प्रोडक्ट पेज होता है, इसके अंदर उन्होंने कोर्स करिकुलम जो था वो इस तरह से शो करवाया हुआ था, और इसके अलावा नीचे इनके रिव्यूज़ आते थे, और फुटर इनका कुछ इस तरह से था, जो कि आज के अगर हम फुटर से और बाकी कंटेंट से हम कंपैरिजन करें, इट्स क्वाइट डिफरेंट। सो ये है ओवरऑल वेबैक मशीन, आप भी यूज़ करें अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स को उसमें दें। सो दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।